नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड कैटेगरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब दो एक्शंस एट द सेम टाइम हैपन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही सेड मोहन वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हाइल सोहन वॉज प्लेइंग कार्ड। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि ये कैटेगरी जो है असर्टिव सेंटेंसेस में आती है। ही सेड दैट मोहन वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हाइल सोहन वॉज प्लेइंग कार्ड्स। ही सेड मोहन वॉज रीडिंग नॉवल एंड सोहन वॉज प्लेइंग कार्ड्स। तो इनकी जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो अनचेंज रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे दो एक्शंस जो है एट द सेम टाइम हो रहे हैं। यहाँ पे सेट दिया हुआ है, ये सारा सेंटेंस चाहे पास्ट में है, बट इसकी वर्ब फॉर्म्स जो कि हम रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर में नॉर्मली करते हैं वो अनचेंज रहेंगी। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी जिसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होती, वो है अगर कोई इम्प्रोबेबल कंडीशन हो, कोई हिपोथेटिकल कंडीशन हो, जैसे ही सेड टू मी इफ़ यू वर प्रेजेंट देयर यू वुड वीप। ही सेड टू को टोल्ड में हमने कर दिया, ही टोल्ड मी दैट एज ए कनेक्टर यूज किया। इफ सिर्फ पर्सन्स चेंज करेंगे हम इसके अंदर, वर्ब फॉर्म्स वही रहेंगी। ही टोल्ड मी दैट इफ आई वर प्रेजेंट देयर आई शुड वीप। सो इसके अंदर वुड शुड तो हमने उसमें तो वो इनकी यूजेस तो हमेशा ही मिंगल्ड रही हैं। हमने इस चीज़ के हिसाब से देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यहाँ पे वुड या शुड में से क्या सूटेबल है, और रेस्ट वर्ब फॉर्म्स विल रिमेन अनचेंज इन if any improbable or hypothetical condition is mentioned in this speech. So next thing which I want to explain you is this students, कि अब तक तो मैंने आपको यहाँ पे हमेशा वो वाले सेंटेंसेस बताए थे जहाँ पे सेड यूज़ किया जाता था। अगर यहाँ पे सेज यूज़ किया जाए, सेज कि किस तरह से, अगर यहाँ पे से आ जाए, सेज ही सेज दैट मोहन किल्स अ स्नेक, तो ये चीज़ जो है अगर यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट में है, सेज या सेज टू या विल से कुछ भी कहा जाता है, दैट मीन्स ये पोर्शन भी उसी, अगर ये चीज़ पास्ट में है, सेड में है, तो बाकी पोर्शन भी पास्ट में जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो हम इसको प्रेजेंट में ही रखेंगे, पास्ट में इसके ये टेबल वाले रूल्स जो है इस पर अप्लाई नहीं करेंगे इस कैटेगरी में। अगर ये सेज से शुरू होता है, ही सेज मोहन किल्स अ स्नेक, ही सेज दैट मोहन, ही सेज है तो यहाँ पे मोहन किल्ड अ स्नेक नहीं आएगा, किल्स अ स्नेक आएगा, ठीक है। ही सेज मोहन किल्ड अ स्नेक, नेक्स्ट यहाँ पे किल्ड दिया हुआ है, वहाँ किल्स था, तब भी ये वैसे ही रहेगा। ही सेज दैट मोहन किल्ड अ स्नेक, जैसे है ये वैसे ही रहेगा, अनचेंज रहेगा। ही सेज मोहन विल किल अ स्नेक, तो ही सेज दैट मोहन विल किल स्नेक, ये भी ऐसे सिर्फ दैट एज ए जॉइनर हम यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ पे से सेज जो भी है उसके हिसाब से बाकी पोर्शन जो है वो अनचेंज रहेगा। ही विल से शशि इज़ नेवर लेट, ही विल से दैट शशि इज़ नेवर, सिर्फ दैट एज ए कनेक्टर यूज़ करेंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट है या विल से है या फ्यूचर, कुछ भी फ्यूचर में है, तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर वाली रेफरेंस, बाकी पोर्शन जो है अनचेंज रहेगा, कनेक्टर हम दैट लगाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब्स हम इनकी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि से टू है तो हम कर देंगे टेल, टेल दैट, ठीक है। अगर है सेज टू, फिर आता है टेल्स दैट, ठीक है। से टू टेल दैट, सेज टू टेल दैट, एस है तो हम टेल्स के साथ ही एस लगा देंगे। अदर से दैट, सेज तो सेज के साथ सेज दैट आ जाएगा। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अगर ये प्रेजेंट है तो हमने, जैसे यहाँ पे सेड टू को हम टोल्ड में करते थे तो से टू का हम टेल में कर देंगे, सेज टू का टेल्स में कर देंगे, लेकिन बाकी पोर्शन अगर प्रेजेंट में जिस भी फॉर्म में वर्ब दी गई है उसी में ही रहेगा, वो हम चेंज नहीं करेंगे। सो हियर is the explanation of this chapter students of reporting speech, and here some extra additional sentences are also given. I am showing you pic of these are exceptional, some typical sentences. These sentences you can go through these sentences and you have to change these sentences in this form only. ये sentences आप read कर लो, इनको इसी फॉर्म में इन तरीके से, कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है, इनको इसी तरीके से ही चेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज दिस, यू कैन गो थ्रू दीज सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट दिस टिपिकल सेंटेंसेस
नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स, मैं आपको पर्सन्स क्लियर करना चाहती हूँ। पर्सन्स के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आई सेड टू हिम। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, आई सेड टू हिम, ये फर्स्ट पर्सन है जो स्पीकर, आई सेड टू हिम, ये मैं सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ। और अगर हमने यहाँ पे ये देखना है कि बोलने वाला किससे बात कर रहा है, स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है वो सेकंड पर्सन से बात कर रहा है। और जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट, आई सेड टू हिम, ये मेरे सामने वाला पर्सन है, मैंने उससे कहा। हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बात करे रिपोर्टिंग स्पीच में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में भी बात कर सकता है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, और थर्ड पर्सन के बारे में भी बात की जा सकती है। तो 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं, आई, सेकंड पर्सन सामने वाला ही, शी, इट, एंड थर्ड पर्सन इज व्हेन दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, दैट इज थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में बात भी कह सकता है, और कई बार एक पर्सन अपने बारे में भी कह सकता है, दूसरे पर्सन के बारे में भी कह सकते हैं। कई बार ये दोनों पर्सन्स जो है किसी तीसरे पर्सन की बात भी कर सकते हैं। तो आपने जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सबसे पहले आपने ध्यान में देना है कि स्पीकर अपने बारे में बात कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा, और स्पीकर किस तरह से किसके साथ बात कर रहा है उसी के हिसाब से ही आपने पर्सन्स चेंज करने होंगे। So students, go through this chapter. If you have any problem, then ask. Thanks. Have a nice day.